देश के सामने यह सवाल इस वक्त बना हुआ है कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। सियासी गलियारों में भी इसे लेकर खूब चर्चा हो रही है। राजस्थान से आने वाले जगदीप धनखड़ के इस्तीफा के बाद से अचानक से बिहार की जमीन से आने वाले रामनाथ ठाकुर के नाम की खूब चर्चा हो रही है। जगदीप धनखड़ ने देश के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति थे। उनके अचानक इस्तीफा देने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि धनखड़ की जगह देश का 15वां उपराष्ट्रपति कौन बनेगा। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। अगस्त महीने तक यह सत्र चलना है, लेकिन इस दौरान उपराष्ट्रपति की कुर्सी खाली रहने से कई तरह की परेशानियों का सामना संसदीय प्रणाली को करना पड़ सकता है। देश में ऐसा पहली दफा हुआ है कि उपराष्ट्रपति की कुर्सी से किसी ने इस्तीफा दिया हो। देश के अगले राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए पूरी चुनावी प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। भारतीय संविधान के मुताबिक अगर राष्ट्रपति किसी कारण अपने पद पर नहीं रहते हैं तो उपराष्ट्रपति इस दायित्व का निर्वहन कर सकते हैं, लेकिन अगर उपराष्ट्रपति इस्तीफा देते हैं या किसी कारण पद पर नहीं रहते हैं तो निर्वाचन प्रक्रिया के बाद ही देश के अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जा सकता है। ऐसे में देश के सामने यह सवाल इस वक्त बना हुआ है कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। सियासी गलियारे में भी इसे लेकर खूब चर्चा हो रही है। राजस्थान से आने वाले जगदीप धनखड़ इस्तीफा के बाद से अचानक से बिहार की जमीन से आने वाले रामनाथ ठाकुर के नाम की चर्चा खूब हो रही है। जेडीयू के राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं और फिलहाल केंद्र सरकार में कृषि मंत्री हैं। अति पिछड़ा तबके से आने वाले रामनाथ ठाकुर के नाम की चर्चा सोशल मीडिया समेत राजनीतिक गलियारे में देश के अगले उपराष्ट्रपति के तौर पर अचानक से होने लगी है। जगदीप धनखड़ बीजेपी से जुड़े थे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के तौर पर उनकी भूमिका देश भर में देखी गई थी। ममता सरकार के खिलाफ जिस तरह से धनखड़ पश्चिम बंगाल में मुखर रहे, उनकी चर्चा हर तरफ होती रही है। बाद में उन्होंने देश का 14वां राष्ट्रपति बनने का गौरव हासिल हुआ, लेकिन अब बिहार से आने वाले रामनाथ ठाकुर की चर्चा ने धनखड़ के इस्तीफा के चंद घंटे बाद ही जोर पकड़ ली है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद पर बीजेपी जेडीयू के किसी नेता को बैठने देगी। बीजेपी ऐसे संवैधानिक पद पर अपने संगठन से जुड़े किसी चेहरे को ही तरजीह देती आई है। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, इस लिहाज से भी रामनाथ ठाकुर के नाम की चर्चा जोर पकड़ रही है, लेकिन बीजेपी के लिए यह फैसला आसान नहीं होगा। संभव है कि आने वाले कुछ दिनों में अगले उपराष्ट्रपति को लेकर तस्वीर साफ हो या फिर बीजेपी किसी अप्रत्याशित चेहरे को आगे कर सबको चौंका देने वाली है। बहरहाल इस खबर में इतना ही है। तमाम खबरों के लिए देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।